सुप्रभात कक्षा 9 की प्रिय छात्राओं। ये संस्कृत विषय की कक्षा है और संस्कृत विषय में हमने पंतशो संदेष्टा रविदासा पाठ का अध्ययन किया। उसमें हमने आपको बताया था कि 2-3 गद्यांश दिए, उसका आपको संदर्भ सहित अर्थ लिखना है और सारांश पाठ का लिखना है। अब आज हम लोग अगला पाठ शुरू कर रहे हैं। चतुर्था पाठा आज़ादः चंद्रशेखरा। ठीक है बच्चों, आप सभी ने जब भी जब आप 15 अगस्त 26 जनवरी को आप स्कूल जाते हो और आप नारे लगाते हो अमर रहें, तो उसमें चंद्रशेखर आज़ाद का नाम आता है। और आप सबने सुना भी होगा कि स्वतंत्रता की लड़ाई में चंद्रशेखर आज़ाद का भी विशेष या महत्वपूर्ण स्थान रहा है। उन्होंने बहुत संघर्ष किया। अब हम लोग उनके बारे में अपने इस पाठ में अध्ययन करेंगे। देखिए, राष्ट्रहित के लिए प्रसन्नतापूर्वक सहर्ष अपने प्राणों की बलि देने वालों में सबसे आगे रहने वाले चंद्रशेखर भारत की स्वतंत्रता के इतिहास में सदा ही याद किए जाते रहेंगे। और स्वतंत्रता रूपी जो वृक्ष है उसको लगाने वाले प्रातः स्मरणीय वीर जो हम भारतीयों के द्वारा कभी भी नहीं भुलाए जा सकते, उन्हीं वीरों में सर्वश्रेष्ठ मूर्धन्य परम स्वतंत्र चंद्रशेखर आजीवन स्वतंत्र ही रहे। लगातार प्रयत्न करते रहने पर भी अंग्रेज शासक उन्हें लोहे की श्रृंखला माने जंजीर में नहीं बांध पाए और चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म सन 1906 ईस्वी में जुलाई महीने की 23 तारीख को मध्य प्रदेश के भांवरा ग्राम में हुआ था। इनके पिता श्री सीताराम अपनी धर्मपत्नी जगरानी के साथ उन्नाव जनपद माने जिले उन्नाव जनपद के बदरका गांव में आकर यहाँ निवास कर रहे थे। चंद्रशेखर के पिता का मासिक वेतन 8 रुपये था। एक बार चंद्रशेखर ने पिता से पूछे बिना बगीचे से एक फल तोड़ लिया, जिस पर क्रोधित होकर सीताराम जी ने यानी उनके पिता ने अपने प्रिय पुत्र को 11 वर्ष की अवस्था में ही घर से निकाल दिया, क्योंकि पिता के कहने पर भी उन्होंने माली से क्षमा नहीं मांगी। घर से निकलकर वह 2 वर्षों तक इधर उधर भटकते रहे। अंत में सौभाग्य से किसी प्रकार वाराणसी पहुँचे और वहाँ एक संस्कृत पाठशाला में अध्ययन करने लगे। एक बार एक दुष्ट युवक को एक स्त्री के साथ अभद्र व्यवहार करने पर बलपूर्वक पकड़कर तब तक मारा जब तक कि उस युवक ने महिला की बहन नहीं कहा। उस घटना से प्रसिद्ध हुए चंद्रशेखर से प्रभावित होकर के आचार्य नरेंद्र देव ने काशी विद्यापीठ में उनके पढ़ने की व्यवस्था करा दी। जब विद्यापीठ के छात्र असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हुए, तब उनके साथ ही आज़ाद भी हाथों में तिरंगा लेकर स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय हो गए। अंग्रेज शासकों द्वारा गिरफ्तार करके जब न्यायाधीश के सम्मुख लाए गए तो अपना नाम आज़ाद, पिता का नाम स्वाधीन और कारागार को ही अपना घर बताया। इस कारण उन्हें कोढ़ों की पहले वो कपड़ों के कोड़े बनाए जाते थे, तो उन कोढ़ों की मार खानी पड़ी। तभी उन्होंने जय जयकार करते हुए ब्रिटिश साम्राज्य के समूल नष्ट करने के मन में संकल्प लिया। प्रणवेश चटर्जी और मनमथ नाथ गुप्त ने उनकी निष्ठा देखकर उन्हें क्रांतिकारी दल का सदस्य बना दिया। उस समय दल के नेता राम प्रसाद बिस्मिल थे। कुछ ही समय में आज़ाद केंद्रीय क्रांतिकारी दल के सदस्य बना दिए गए। गोली का अचूक निशाना लगाने वाले आज़ाद ने
1925 में 9 अगस्त को हुए काकोरी कांड में सक्रिय भाग लिया। 1929 में अप्रैल महीने की 8 तारीख को आज़ाद के परामर्श से ही सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने विधानसभा भवन में बम विस्फोट किया। कानपुर नगर के वीरभद्र त्रिपाठी ने विश्वासघात किया तो आज़ाद के लिए बहुत अनिष्टकारी सिद्ध हुआ। सन 1931 में फरवरी मास की 27 तारीख को प्रातः 9 बजे आज़ाद प्रयाग के अल्फ्रेड नामक उद्यान में पेड़ के नीचे यशपाल और सुखदेव से बातें करते हुए बैठे थे। आज़ाद सुखदेव के साथ बात कर ही रहे थे, तभी जाते हुए वीरभद्र को देखकर यशपाल भी उठकर चले गए। तभी आरक्षकों ने आकर चारों ओर से उन्हें घेर लिया। अपने साथी को किसी प्रकार उद्यान से बाहर निकालकर आज़ाद ने पिस्तौल निकाली। जब उनकी पिस्तौल में केवल एक गोली ही बची तो उन्होंने स्वयं को मार लिया। इस प्रकार आज़ाद का शरीर तो चला गया, परंतु यश रूपी शरीर से वो सदा जीवित रहेंगे। देशभक्त सदा जन्म नहीं लेते, वे भारत भूमि धन्य है जहाँ ऐसे आत्मबलिदानी ने जन्म लेकर उसे अपने रक्त से सींचा। स्वतंत्रता प्राप्त करने का अचूक क्रांतिकारी दृढ़ निश्चय वाला यह चंद्रशेखर आज़ाद आत्मबलिदान करने के कारण अमर हो गए। और बच्चों, आपने ये अभी मैंने जो बताया कि इनके दोस्त, इनके एक मित्र ने इनको धोखा